नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल कंचन बुटीक में। आज मैं सिखाऊंगा आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग 34 साइज की होगी। 5 ट्रिक दूंगा जो हाई टेक्निक की होगी, उसे देखिएगा और वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी समझ में आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए नाप पहले समझ लेते हैं। नाप इनका है, देख लीजिए। लंबाई 13.5, चेस्ट अपर चेस्ट 32, मेन बस्ट 34, कमर 27, बाजू की लेंथ 10, गोलाई 9 इंच की है। शोल्डर इनका 10 इंच का रखूंगा और आर्म होल 15 इंच की है। गला इनका बना है तो गले इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो आइए कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला तो मैं लेंथ के निशान लगाऊंगा, वो लगा लीजिएगा। बैक हुक है, बैक पे भी निशान लगा लेंगे। लेंथ 13.5 है, देख लीजिए 13.5 रखेंगे। हाफ इंच ऊपर रखिएगा मार्जिन दबाने के लिए। 5.5 इंच डाउन करेंगे और इस जगह से निशान लगा लेना है आपको। देख लें, इस तरीके से निशान को लगाना है। शोल्डर 10 इंच का दूंगा मैं इनका। 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। 5.5 इंच पे यहाँ पे भी निशान लगाएंगे। अपर चेस्ट इनकी 32 इंच है, 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। कमर इनकी 27 इंच का है, 6.25 इंच लगाएंगे। 7 इंच से 2 पॉइंट कम, 1 इंच का डॉट पॉइंट दीजिएगा। इस निशान को आपने मिला लेना है। 2 इंच का मार्जिन दीजिएगा। डॉट पॉइंट का निशान लगाने आप हाफ इंच का मार्जिन देंगे और निशान लगा लीजिए। इस निशान को आप ऐसे मिला लेंगे। फ्रेंच कर्व स्केल होगा, उसके सहायता से आप आर्म होल का गोलाई निकाल लीजिएगा इस तरीके से। अब हमने नापना है यहाँ से 7.5 इंच इनका 15 इंच का आर्म होल है। हाफ इंच ऊपर छोड़ेंगे और हाफ इंच यहाँ छोड़ेंगे और इस तरीके से राउंड राउंड ले जाएंगे, देख लीजिए। और 7.5 इंच हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाता है। क्लियर। तो ये 5 ट्रिक में से आपको पहला ट्रिक तो मैंने बता दिया आर्म होल की। उसके बाद आपको शोल्डर का, ये 2 ट्रिक तो आपको इसी में समझ में आ गई कि शोल्डर आपको कितना रखना है, आर्म होल कितनी डाउन करनी है। ये सारी चीजें मैंने बताई है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे तो ही समझ में आएगा। एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाया है बारीकी से, तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब मैं इसकी बैक की कटिंग करके निकाल देता हूँ, फिर फ्रंट की तरफ आपको लेके चलता हूँ। मेन फार्मूले फ्रंट में ही होते हैं और बाजू पे, इसे आपको ध्यान से देखना होता है, समझना होता है। बैक की गला कटिंग नहीं करेंगे, बैक के गले बने हैं इनके। इस जगह से आप कटिंग करके निकाल लीजिए। इस जगह से भी कटिंग करके निकालेंगे। निशान से बाहर ही रहेंगे, निशान के अंदर नहीं आएंगे आप। और कटिंग करके आप निकालें। अब आप देख सकते हैं कि बैक की कटिंग हो चुकी है। अब मैं फ्रंट आपको बता दूं, फ्रंट आप कैसे कटिंग करेंगे। अब बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। जो तरीके मैं बताता हूँ, जितना सरल भाषा में समझाता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए बहुत जल्दी आप लोगों को। बैक को मैं इस तरीके से रख लूंगा इसके ऊपर, देख लें। बैक हुक है, इतना हिस्सा माइनस करेंगे और रख लेंगे। निशान लगा लूंगा यहाँ से हल्का सा, इसे भी निशान लगा लेंगे। अब इसका कोई काम नहीं, इसे हटा लूंगा मैं यहाँ से। 10 इंच का मैंने शोल्डर दिया है इनका। 5.5 पे निशान लगा लेंगे। 5.5 इंच पे आपको यहाँ पे भी निशान लगाना है, वो लगा लीजिएगा। एक बॉक्स बना लें आप ऐसे, बिल्कुल तरीके से बॉक्स बनाएंगे। अपर चेस्ट इनका 32 इंच की है, तो मैं मार्जिन दूंगा इसमें थोड़ी सी कि कभी दबेगा भी। तो मार्जिन हमारा साथ में होता है, 9 इंच लगा लेंगे। 1 इंच का मार्जिन मैं यहाँ पे देता हूँ। देखिए बिल्कुल सरल भाषा में ही बता रहा हूँ आपको। 1 इंच का मार्जिन दी है मैंने, 9 इंच पे निशान को लगा रहा हूँ चौथाई पे। ठीक है। डॉट पॉइंट इनका 9.5 इंच की है, 10 इंच पे रख लेंगे और 1 इंच प्लस कर लेंगे। डॉट पॉइंट का निशान आप लगा लें। 2.5 इंच और नीचे ले लेंगे, इस निशान को भी लगा लीजिए। 13.5 इंच की इनकी लंबाई है, 1 इंच प्लस कर लेंगे और इस निशान को आप कंप्लीट कर लीजिए। देख लें बिल्कुल ही ध्यान से। मेन चेस्ट इनका है तो डॉट पॉइंट से लेंगे 36 इंच, 34 इंच, तो 1 इंच मार्जिन भी देंगे यहाँ पे, 36 पे निशान लगा देंगे। इस निशान को आपने ऐसे, देख लीजिए, लगा लेना है। इस तरीके से लगाएंगे। मार्जिन में इंक्लूड कर रहा हूँ बीच में, ध्यान रखिएगा। मार्जिन इसी में इंक्लूड है। फ्रंट नेक इनका गले की तरफ से आपको 2.5 इंच रख लेना है। 7 इंच पे एक बॉक्स बना लेंगे और इस निशान को आपने इसे मिला लेना है। स्वीट हार्ट शेप देंगे, स्टार नेक ऐसे। 3.25 इंच हमने यहाँ से निशान को लगाना है। 3.5 इस जगह पे देंगे। इस निशान को आप ऐसे मिला लें। फ्रेंच कर्व स्केल होगा आपको पास, इसके सहायता से आपको ये निशान लगा लेना है। देख लें, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा और इस तरीके से निशान को लगाएंगे आप। अब हमने करना ये है कि कमर थी हमारी 27 इंच की, हमने मार्जिन पहले ही दे रखा है इसमें, हाफ इंच का दबने का। 3 इंच आ गई। 3 इंच इधर से भी लेंगे, 4 इंच ऐसे मार्जिन देंगे यहाँ पे भी इनका। अब इसी जगह से हमने शेप निकालना है। देख लें, इस तरीके से शेप निकालिएगा, बिल्कुल ही ध्यान से देखिए। और यहाँ से भी शेप को मिला लेंगे।
देख लें, इस तरीके से शेप को मिला लीजिएगा। अब ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, प्रिंसेस कट का निशान लग चुकी है। अब आते हैं आर्म होल की बारी, उसकी क्रॉसिंग निकालेंगे। उससे पहले आप 2 इंच का मार्जिन यहाँ पे दे दीजिए। आर्म होल की क्रॉसिंग निकाल लीजिए, ऐसे रखेंगे और यहीं से आपको आर्म होल का क्रॉसिंग निकाल लेना है। अब क्या करना है आपको, मैं कपड़े फोल्डिंग देता हूँ, तो कपड़े फोल्डिंग दे देंगे। जो निशान लगाई है उसी निशान पे कटिंग करेंगे, क्योंकि मार्जिन हमने पहले ही दे रखा है, इसी पे कटिंग कर लेंगे। तो देख लें, बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से मैंने आपको बताया है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत आप लोग के लिए ही की जाती है, ताकि आप लोग जल्द से जल्द सीख जाएं। इस पार्ट को भी निकाल लेंगे यहाँ से। अब ये देख लीजिए, ये पार्ट हमारा कट चुका है, इसे भी कटिंग करके निकालेंगे। निशान पे ही निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे और ये हमारा कट चुका है, ठीक है। 1/2 इंच का मार्जिन यहाँ पे भी दे देंगे, ऐसे, जो कपड़े के दबाव में जाएगी। देखिए, बिल्कुल सिंपल कर देता हूँ आप लोगों के लिए, कि ताकि आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाए। अब जो हमने बैक की कटिंग करी है उसे साइड नापेंगे इस तरीके से, और हमारा यहाँ पे आ रहा है फोल्डिंग के लिए। अब इसे क्या करना है, इस तरीके से चेक करेंगे। जितना हमारी दबाव जा रही है, इसमें भी निशान लगा लीजिए आप 1/2 इंच का, ऐसे। जितना कपड़ा दबेगा उतना ही निशान आपको लगा लेना है, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं निशान लग चुका है, और इसी निशान से हमने ऐसे रख करके चेक करना है इसको। देख लें, इतना नीचे दबेगा और इतना ऊपर दबेगा, इसे रख लेंगे इस तरीके से। और अब हमने निशान को मिला लेना है यहाँ पे, देख लीजिए निशान सारे मिलने चाहिए ऐसे। और यहीं से चेक करेंगे कि हमारा परफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यह देखिए, इस जगह पे आ गया है। अब इसे हमने यहाँ से निशान को मिला लेना है, इसे कटिंग करके निकाल लीजिए। निशान के बाहर ही रहेंगे, निशान के अंदर नहीं आएंगे, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। अब ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग 34 साइज में हो गई है, देख सकते हैं इस तरीके से। अब उभार देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आई है, ठीक है। एक एक चीज मैंने बताई है, 5 ट्रिक आपको बता दिया मैंने, एक एक पॉइंट को कि कैसे कैसे क्या करना है। क्लियर। 3 ट्रिक तो मैंने आपको उसी बटी डाली, 5वां ट्रिक यहाँ पे थी, ठीक है। बाकी बाजू पे भी है, बाजू पे ही बताता हूँ आपको। तो इसी तरीके से आप कटिंग करेंगे, जितना आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है, उसी आसान तरीके से आपको कटिंग करना है। वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये देखिए, बैक फ्रंट दोनों की कटिंग हो चुकी है, ठीक है। अब मैं बाजू की कटिंग कर दूं, बाजू कटिंग देखेंगे। बाजू की कटिंग करने के लिए कपड़े को आप ऐसे रखेंगे, देख लें, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, कहीं से कुछ रह ना जाए, कहीं से कुछ छूट ना जाए। ऐसे रख लेंगे कपड़े को, बराबर रखना है, कहीं से कुछ रह ना जाए। एक निशान यहाँ पे लगाएंगे। 3.5 इंच का एक बॉक्स बना लीजिए, ये बॉक्स बना लेंगे। लेंथ इनकी 10 इंच की है बाजू की, 11 इंच पे टोटल लगा लें। 1/2 इंच ऊपर दबेगा, 1/2 इंच नीचे दबेगी, ठीक है। ये 1/2 इंच दबने का ही मार्जिन आप लगा लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि 1/2 इंच का मार्जिन है यहाँ पे, ठीक है। बाजू की गोलाई इनकी 9.5 इंच की है, वो रख लेंगे। 9 इंच की थी, मैंने 1/2 इंच बढ़ा दिए। इस जगह से आपको 6.25 इंच रख लेना है, 6 इंच 2 पॉइंट, ठीक है। अब आपको इस निशान को इस तरीके से मिला लेना है। 1.5 इंच का मार्जिन दीजिएगा, उसका भी निशान लगा लें। इस जगह से आप शेप देंगे बाजू को। ये फुल एंड फाइनल ट्रिक है जो मैं भी बताऊंगा आपको। इस तरीके से निशान को आप लगा लेंगे, ठीक है। बाजू की निशान लग गई है। अब इसे मैं कटिंग करके निकाल देता हूँ, ये निकाल लेंगे कटिंग करके आप। और इसी जगह से आपको सारा खेल शुरू हो जाता है, जो मैं भी बताऊंगा आपको। एक एक पॉइंट नोट करेंगे, नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट करके पूछेंगे। और हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाजू की कटिंग हो गई। अब फुल एंड फाइनल ट्रिक जो होती है वो ध्यान से देख लीजिए, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। 3 इंच आपको इस जगह पे कपड़े को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। 3 इंच इधर को और 3 इंच इधर को, टोटल 6 इंच कपड़ा। क्लियर। बैक आप रखेंगे, ये पार्ट बड़ा काटना होता है 1 इंच, और बॉडी वाले पार्ट 1 इंच कम काटेंगे, ठीक है। जो आर्म होल होता है हमारा, आर्म होल को बिल्कुल फिक्स काटेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको चेक कर लेना है। तो देख लीजिए 1/2 इंच यहाँ पे दब जाता है, क्लियर। और ऐसे रख करके नापेंगे। तो हमने क्या किया आपको कि 1 इंच का फर्क मैं देता हूँ यहाँ पे, देख लीजिए इस तरीके से 1 इंच का फर्क आ गई। अब आपको क्या करना है,
जो मैं बताता हूँ कि फुल एंड फाइनल ट्रिक जो आपको बताऊंगा, इस जगह से कपड़े को नहीं खींचना है, ना बॉडी वाले पार्ट को और ना ही बाजू वाले पार्ट को। क्लियर? अब आपने करना है इस जगह से हल्का हल्का स्लोली स्लोली आप ऐसे लेंगे, देख लीजिए इस तरीके से, और इस निशान को पास ला करके ऐसे मिला लेंगे। ये अभी सिलाई नहीं लगी है, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, दिखाने के लिए हमने ये किया है। देख लें, जब अभी मैंने सिर्फ लगा दी है तो नीट एंड क्लीन आपकी बाजू लग चुकी है, कहीं से रिंकल्स नहीं आ रही है, कहीं से कुछ नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से आप कटिंग करेंगे तो ना ही रिंकल्स आएगी, ना ही बाजू पे झोल आएंगे, ना ही आगे वाली गला पीछे जाएगी, और ना ही आपके शोल्डर गिरेंगे। ठीक है, तो 5 ट्रिक फाइनल हमने बता दी है। जैसे मैंने बताया हाई लेवल की कटिंग होती है हमारी, सीख लेंगे बहुत अच्छी बात है। तो जैसे मैंने बताया है आपको सेम उसी तरीके से करेंगे। जैसे मैंने बताया कि शोल्डर नहीं गिरेगी, अगर आपने शोल्डर पर तरीके से कटिंग कर लिया है, बाजू पे रिंकल्स नहीं आएंगे, जो कहते हैं आप लोग के बाजू पे खिंचाव आ गई, ये आ गया वो आ गया, ये सब कुछ भी नहीं आएगी। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान से देखना है, बारीकी से समझना है। चाहे तो आप नोट कर लें। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, इतनी मेहनत सिर्फ आप लोग के लिए ही की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं इनका सेम कपड़ा ही बता दूं आपको कि सेम कपड़े की कटिंग कैसे करेंगे। तो देख लीजिए ये सेम कपड़ा है इनका। बैक मैंने इसीलिए कटिंग नहीं करी थी क्योंकि बैक इनका बना है, देख सकते हैं बैक इनकी ऑलरेडी बनी हुई है, तो बैक की कटिंग नहीं करेगा, लेकिन आगे की कटिंग हो चुकी है। ठीक है, अब आपने करना ये होगा, इस जगह से ऐसे फ्रंट को रखेंगे, और जो हमने अभी लाइनिंग कटिंग करी है उसी लाइनिंग को बिल्कुल गले पे के पास से सेंटर में मिलाएंगे बढ़िया से, कहीं से कुछ रह ना जाए, कहीं से कुछ छूट ना जाए, इसका ध्यान रखिए। गले की लेवल जरूर मिलाएंगे, जरा सा भी गला इधर उधर हो जाएगा तो टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, तो गले की लेवल जरूर मिलाना होता है। अब ये कपड़ा हमारा लग चुका है, देख सकते हैं। बहुत सावधानी से हर काम को करना होता है जो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो हमने जो बैक की कटिंग करी है उस बैक को रख लेंगे यहाँ पे ऐसे, देख लें जहां तक हमारी एम्ब्रॉयडरी आ रही है वहां तक रख लेंगे। गले के बराबर बराबर निशान को लगाएंगे, क्योंकि कपड़ा हमारे पास कम है, इस वजह से हमें करना पड़ेगा। अब इसे आप कटिंग करके इतने पे निकाल लेंगे, इस तरीके से देख लें ऐसे। इसी तरीके से कटिंग हो जाती है, हाफ इंच छोड़ करके आपको कटिंग करना होता है, वो हाफ इंच छोड़ करके आप कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि बैक की कटिंग हमने लाइनिंग के साथ कर दी है। अब बारी आती है फ्रंट की, बाजू भी 10 इंच की निकालना है हमें। उसके लिए क्या करेंगे देख लीजिए, ये सब चतुराई होती है, कलाकारी होते हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ कि कम कपड़ा अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो ये सब ट्रिक भी आप सीख लें। अब देखिए जो हमने गले कटिंग कर दी है, पीछे से गले जो कटिंग हुई है बैक साइड से, उस पार्ट को देखिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इससे क्या होता है कि हमारे कपड़े की लेवल बन गई, अब बड़े आराम से सारा कुछ आ जाएगा। तो यही 2-4 इंच कपड़े ही आपको परेशानी का सबब बन सकता है, तो आप इनका ध्यान रखिएगा। जरा सा मिस्टेक आपको समझ लीजिए कि ले डूबेगा। तो आप देख सकते हैं कितना चतुराई के साथ हमने सारा काम किया है, और एक एक पॉइंट आपको मैंने समझा भी दिए कि किस तरीके से कटिंग होती है और कैसे की जाती है। तो इस कपड़े को जो हमने बचाया है इसी तरीके से आप बचाएंगे, और अब फ्रंट निकाल लेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा आपको कि चतुराई के साथ हमने निकाला है। क्यों निकाला है कि बाजू की लेंथ नहीं आ रही थी, अगर मैं इस तरीके से नहीं करता तो मामला समझ लीजिए कि उलझ गया था। ठीक है, अब बाजू यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, और हमारा सारा काम बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से हो रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रही है, देख सकते हैं। अब इस पार्ट को भी मैं चाहूँ तो यहाँ से बैठा लूँ तो हमें कहीं से कोई परेशानी नहीं हो रहा है, देख सकते हैं आप। तो यही तरीके होते हैं। कपड़ा बहुत है हमारे पास, जो कपड़ा भी ज्यादा हो जाता है तो समझ लीजिए कि फिर आदमी सोचता है चलो इधर से निकाल लूँ उधर से निकाल लूँ। तो आप देख सकते कि कितनी चौतराई के साथ हमने इस काम को किया है। अब आपके सामने है सारा चीज, तो इसी तरीके से कटिंग हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये हमारा कटिंग होकर के यहाँ से निकल गया, देख लीजिए। इसी तरीके से कटिंग करना होता है, हाफ इंच का मार्जिन देंगे, और जब इस तरह चिपका लेंगे उसके बाद आपको बराबर बराबर कटिंग करना होता है, ये लेंगे। तो आपके सामने मैंने सारी चीजें कटिंग कर दी है, कहीं से किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आया है। अब इस पार्ट को मैं रख दूंगा इसके ऊपर, और इस पार्ट को मैंने यहाँ पे लगा लेना है, देख लीजिए इस तरीके से। अब बाजू में भी जोड़ नहीं आएगी क्योंकि बाजू का हमने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से निकाल लिया है, देख लें
इसी तरीके से काम को करना होता है, तो कभी आप धोखा नहीं खाएंगे, कभी आपके साथ समस्या नहीं आएगी और आप कटिंग करके निकाल। ये जो पार्ट बच रही है, इसकी मैं चाहूँ तो लटकन बना सकता हूँ, लटकन के नीचे लगाने के लिए, तो आप कर सकते हैं। अब आपने करना ये है कि इस पार्ट को यहाँ से 1.25 इंच आपको निकाल लेना है ऐसे, और ये जो निकल रही है ये पार्ट आपको आगे फिट करना है, ठीक है। यहाँ पे कट लगा लीजिए सेंटर पे। और यही चीज हमने आपको बताया है कि 6 इंच का ये सेंटर का जो 6 इंच होता है हमारा, ये देख लीजिए, यहाँ पे खिंचाव नहीं डालना है। खिंचाव आपको इधर से लेनी है ताकि रिंकल्स ना आए, बाजू में झोल ना आए, गले कंधे ना गिरे, आगे का गला पीछे ना जाए। ये सारी प्रॉब्लम जो है इसी में खत्म हो जाती है आपकी। तो ये 100% सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, वंदे मातरम।